हेलो फ्रेंड्स। किसी ने माँ से पूछा, अगर तुम्हारे कदमों से जन्नत ले ली जाए तो तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारे कदमों से जन्नत ले ली जाए तो तुम क्या करोगी? तो माँ ने मुस्कुराकर कहा कि मैं अपनी औलाद का नसीब अपने हाथों से लिखने का हक मांग लूँगी। मैं अपने औलाद का नसीब अपने हाथों से लिखने का हक मांग लूँगी, क्योंकि उनकी खुशी के लिए मेरे उनकी खुशी के अलावा मेरे लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है। तो छोटी-सी एक कहानी है कि एक 20 साल का लड़का अपने दोस्तों के साथ मोबाइल पर गेम खेल रहा था और वो घर से बाहर था और माँ बार-बार उसे फ़ोन करती है। तो जब माँ उसको फ़ोन करती है तो वो अपने दोस्तों के सामने कूल बनने के लिए अपनी माँ का कॉल नहीं उठाता। उसके बाद में फिर जब माँ दोबारा कॉल करती है तो वो कॉल को नज़रअंदाज कर देता है और उसके बाद में उसकी माँ का अ, फिर से फ़ोन आता है तो बेटा इरिटेट होकर फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है। स्विच ऑफ करने के बाद में फिर माँ उसको एक मैसेज भेजती है और मैसेज में कहती है कि बेटा मुझे अभी कॉल कर लो, बहुत अर्जेंट है। स्विच कर ऑफ करने के बाद में वो थोड़ी देर बाद फिर अपने फ़ोन को खोलता है और खोलने के बाद में वो फिर देखता है कि उसकी माँ का फिर से मैसेज आया होता है कि बेटा मुझे तुरंत कॉल करो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो वो अपने दोस्तों के सामने कहता है, अब माँ को तो हर टाइम प्रॉब्लम देने की आदत है कि वो हर टाइम ही मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है कि बेटा घर आ जाओ, बेटा घर आ जाओ, मैं अपनी मर्ज़ी से ना खेल सकता हूँ और ना कहीं आ जा सकता हूँ। अपने दोस्तों के सामने वो मैसेज को ऐसे इस तरह से मतलब रिएक्ट करता है और उसके बाद में वो चला जाता है। सारे दोस्त मिलकर खूब हँसते हैं और खिल्ली उड़ाते हैं। तो वो कहता है कि माँ को तो हमेशा टेंशन देने देने की रहती है और उसे लग रहा है कि शायद मैं आऊँगा ही नहीं। लेकिन देखो ना, मैं अभी निकलने ही वाला हूँ और अपने दोस्तों से वो इस तरह की बात करके वहाँ से निकल जाता है और ऑटो में बैठता है और ऑटो में बैठने के बाद वो घर पहुँचता है, तो जाकर देखता है कि उसके घर के चारों तरफ बहुत भीड़ एकत्रित थी और उसके जो पिता हैं, वो बिल्कुल अधमरे इंसान की तरह बैठे हुए रो रहे हैं। फिर से वो जब अंदर एंट्री करता है और अंदर जाने के बाद में वो देखता है, तो उसकी माँ वहाँ पर मरी हुई पड़ी रहती है। क्योंकि उसकी माँ जो थी लड़के की, वो हार्ट की पेशेंट होती है और हार्ट की पेशेंट होने के साथ-साथ उसको दिल का दर्द उठा था, इसलिए वो अपने बेटे को बार-बार कॉल और मैसेज कर रही थी। लेकिन बेटे ने दोस्तों के सामने अपनी इंसल्ट ना हो, दोस्तों के सामने कूल बनने के लिए अपनी माँ का ना कॉल उठाया और ना ही अपनी माँ के मैसेज को देखकर भी नज़रअंदाज कर दिया। उसके बाद में फिर वो अपना फ़ोन खोल कर देखता है, तो उसमें दूसरा मैसेज भी यही था, बेटा तुझे वक़्त मिले तो मुझे कॉल ज़रूर कर लेना। इसके बाद में वो लड़का बहुत दहाड़े मार-मार कर रोता है और इतनी बुरी तरह से रोता है और वो बस यही कहता है, माँ वापस आ जाओ, माँ वापस आ जाओ, ज़िंदगी में ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। लेकिन उसके बाद में माँ तो वापस आने वाली नहीं है और इस तरह से एक माँ अपने बेटे का इंतज़ार करते हुए, दर्द में तड़पते हुए, क्योंकि उसकी माँ जो थी वो हार्ट की पेशेंट थी और उसको उस टाइम पर हार्ट अटैक आया था और दिल में बहुत दर्द था। आदमी जो उसके हस्बैंड थे वो ड्यूटी पर गए हुए थे, तो उन्हें लगा कि बेटा तो मेरा लोकल में ही है और वो मेरे पास जल्दी आ जाएगा, लेकिन बेटा नहीं आता। एक माँ होती है जो अपने पैरों से जन्नत जाने के बाद भी यही कहती है कि मैं अपने बेटे का नसीब लिखने का हक माँग लूँगी। लेकिन एक औलाद ऐसी होती है कि जो दोस्तों के सामने माँ का अगर फ़ोन आता है तो वो इंसल्ट समझते हैं। बेटा आप जब सभी बच्चों के लिए ये एक मैसेज है, मेरे भी दोनों बच्चे बड़े हैं और ये सभी के लिए मैसेज है कि माँ कभी भी अपने बच्चों को बुरा नहीं चाह सकती। अगर उसे मौत भी आ रही होगी ना, तब भी वो मरते-मरते भी सिर्फ़ अपने बच्चों की हित में ही सोचेगी। तो इस कहानी से आपको ये तो समझ में आ जाना चाहिए कि अगर बेटे ने कॉल उठा ली होती, समय से उसकी माँ को हॉस्पिटल ले जाया गया होता, तो शायद उसकी माँ बच जाती। लेकिन बेटे को अपनी इंसल्ट लगी और कूल बनने के चक्कर में उसने अपनी माँ का फ़ोन नहीं उठाया और इस तरह से उस बच्चे के माता की मृत्यु हो जाती है। ज़िंदगी में सब चीज़ें वापस मिल सकती हैं, लेकिन जो इंसान इस दुनिया से चला गया, वो कभी भी वापस नहीं मिल सकता। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। दुनिया में माँ के लिए बच्चों से बढ़कर कभी कुछ नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।